चैट जीपीटी ठीक व्हाट्सएप की तरह काम करता है। जैसे यहाँ लिखा है सेंड ए मैसेज, तो मैं एक मैसेज सेंड करता हूँ, मुझे इंडिया के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, और फिर मैं ये सेंड करता हूँ। जो ही मैंने मैसेज सेंड किया उधर से रिप्लाई भी आ गया। इसे यूज करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत नहीं है और ना ही किसी स्पेशल लैंग्वेज की। एक नई स्किल सीखनी है क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कि राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट लिखना और वीडियो एडिट करना। प्लीज एक लिस्ट बनाओ और इसमें ऐसे 10 स्किल्स ऐड करो। नेक्स्ट, एकलव्य ने अपना अंगूठा क्यों काट दिया? मार्कस ऑरेलियस कौन था? अब तक प्लानेट अर्थ पर कितने ह्यूमन रह चुके हैं? एक इमेज क्रिएट करो जिसमें रोबोट्स दिल्ली के स्ट्रीट में गोलगप्पे बेच रहे हैं। चैट जीपीटी पर हम लोग बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं और बिजनेस प्लान भी बना सकते हैं। मैं 17 साल का एक इंडियन हूं और मेरे कल्चर में सेक्स के बारे में बातचीत करना तबू माना जाता है, लेकिन मैं खुद को सेक्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूं। टीम मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है, प्लस एक्सप्लेन भी करता है कि आखिर उस मैथ प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। चैट जीपीटी पर आप मैथ, साइंस या फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके आसानी से समझ सकते हो। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जर्मनी में बाय लॉ एजुकेशन फ्री है। सबसे पहले तो हम लोग चैट जीपीटी पर कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मुझे ये जानना है कि 1991 में इंडिया में क्या हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज सेंड करता हूँ और चैट जीपीटी का सबसे पहला पॉइंट ये है आर्थिक सुधार, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया का एक मेजर इवेंट है जहां पर इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया था आउटर वर्ल्ड के लिए। इसके अलावा मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि 10 ऐसी बेसिक जरूरतें जो लगभग हर इंसान को चाहिए। देखते हैं कि चैट जीपीटी का क्या आंसर आता है। वैसे पता ही है, रोटी, कपड़ा, मकान सबसे पहले आना चाहिए। एंड देयर वी गो। ओके, खाना, पानी, नेक्स्ट मकान, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ये किसी भी इंसान के लिए। इसके बाद फिर क्लोथिंग और फिर पर्सनल सिक्योरिटी, सोशल जो नीड्स हैं जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, ये भी एक बेसिक नीड है हमारे लिए। जरूरी नहीं कि आपको चैट जीपीटी पर सीधा सीधा सवाल ही पूछना है। अगर आपके पास कोई अजीबो गरीबो कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया है जो आप समझना चाहते हो, जो देखना चाहते हो कि ये पॉसिबल है कि नहीं, वो भी आप चैट जीपीटी पर पूछ सकते हो। जैसे मेरे पास एक अजीब आइडिया है, देखते हैं कि चैट जीपीटी का क्या रिप्लाई आता है। मैं अपने सपने को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और उसे टीवी पर दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए एक प्लान क्रिएट करो। और इस तरह से चैट जीपीटी ने एक प्लान करना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज पूछ सकते हो, कोई ये कहने वाला नहीं है कि अरे ये अजीब आइडिया है या बेकार सवाल है। और जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने मेरे इस अजीब आइडिया के लिए भी एक प्रॉपर प्लान क्रिएट कर दिया है। सपनों को समझो, टारगेट ऑडियंस, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। आपने देखा कि चैट जीपीटी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये कैसा सवाल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से कुछ चीज शेयर करते हैं या पूछते हैं तो रिएक्शन उनका ये होता है कि अरे ये कैसा सवाल है, अजीब है। लेकिन चैट जीपीटी पे ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कोई भी अजीबो गरीबो सवाल, क्रिएटिव आइडिया, कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी पर क्लियर कर सकते हो। और आखिरी में मैं ये 5 सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले, मैं मिलियनियर कैसे बन सकता हूँ? नेक्स्ट, एकलव्य ने अपना अंगूठा क्यों काट दिया? मार्कस ऑरेलियस कौन था? अब तक प्लानेट अर्थ पर कितने ह्यूमन रह चुके हैं? और लास्ट में, एक 10 साल के स्टूडेंट को क्वांटम फिजिक्स कैसे सिखाया जाए? आप चैट जीपीटी पर किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर बातचीत कर सकते हो, चाहे वो मैथ, साइंस या फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर रिलीजन, मूवी, बुक्स या कल्चर से रिलेटेड हो। चैट जीपीटी पर हम लोग नए स्किल्स भी सीख सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई एक नया स्किल सीखना है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज सेंड करता हूँ, मुझे एक नई स्किल सीखनी है क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कि राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट लिखना और वीडियो एडिट करना। प्लीज एक लिस्ट बनाओ और इसमें ऐसे 10 स्किल्स ऐड करो, और फिर मैं इसे सेंड करता हूँ। और इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट आ गया। लेट्स से कि मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज सेंड करूंगा, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है, प्लीज एक प्लान क्रिएट करो। और मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास 30 दिन टाइम है। मेरे पास 30 दिन का टाइम है और मैं डेली 2 आवर्स सीख सकता हूँ। और फिर मैं इसे सेंड करता हूँ। तो इस तरह से किसी भी एक स्किल्स को पिक कर सकते हैं और एक प्रॉपर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं चैट जीपीटी से बोलूंगा कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट आइडिया दो इस स्किल को सीखने के लिए। तो मैं बोलता हूँ मुझे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज दो इस स्किल को सीखने के लिए, और इसे मैं सेंड करता हूँ। देखते हैं कि किस तरह के आइडियाज हमें मिलते हैं। और इस तरह से अब हमारे पास प्रोजेक्ट आइडियाज भी आ गए हैं इस स्किल को सीखने के लिए। अगर मैं चाहूं तो इसे और ब्रेक डाउन कर सकता हूं। जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट आइडिया पिक कर सकता हूं और चैट जीपीटी से बोलूंगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, मेरी हेल्प करो। तो पॉइंट ये है कि आप चैट जीपीटी पर एक नया स्किल सीख सकते हैं और चैट जीपीटी आपको हर एक स्टेप पर हेल्प करेगा। आपको आइडियाज भी देगा, प्लान भी बना के देगा, उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट भी देगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा।
चैट जीपीटी पर हम लोग सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड चीजें भी सीख सकते हैं। ऐसी चीजें जो हम घर पर बात करने में या पूछने में हिचकिचाते हैं, वो चीजें हम चैट जीपीटी पर पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, मैं 17 साल का एक इंडियन हूँ और मेरे कल्चर में सेक्स के बारे में बातचीत करना तबू माना जाता है, लेकिन मैं खुद को सेक्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ और जागरूक बनना चाहता हूँ। प्लीज हेल्प मी आउट। एडिशनली मुझे सेफ्टी और प्रिकॉशन के बारे में सिखाओ और मुझे ये बताओ कि कंसेंट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मैं इसे सेंड करता हूँ। और कुछ चीजें मैंने नोटिस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इन्फेक्शन के बारे में बात किया गया है, प्रेगनेंसी के बारे में बात, या कंसेंट की जो इंपॉर्टेंस है, वहां पे एक चीज मैंने देखा, लीगल रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी पर सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक चीजों को सीख सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी से बातचीत करने में या सवाल जवाब करने में हिचकिचा रहे हैं, तो उस केस में चैट जीपीटी हेल्पफुल हो सकता है। चैट जीपीटी पर हम लोग बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं और बिजनेस प्लान भी बना सकते हैं। लेट्स से कि मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो मैं एक मैसेज सेंड करूंगा, मुझे 10 लेटेस्ट बिजनेस आइडिया दो जिसे मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, और फिर मैं इसे सेंड करता हूँ। और अगर इसमें से कोई बिजनेस आइडिया हमें पसंद आता है तो उसका हम बिजनेस प्लान भी बना सकते हैं। लेट्स से कि मुझे बिजनेस आइडिया नंबर 3 पसंद है, तो मैं चैट जीपीटी से बोलूंगा, मुझे बिजनेस आइडिया 3 पसंद है, प्लीज एक बिजनेस प्लान क्रिएट करो, और फिर मैं ये सेंड करता हूँ। और इस तरह से चैट जीपीटी हमारे लिए एक बिजनेस प्लान तैयार करके देगा, जिसे हम अपने हिसाब से एडिट करके उसे फॉलो कर सकते हैं। अपने स्कूल टाइम की सिली और चाइल्डिश सवाल भी चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो। जैसे कि जब मैं स्कूल में था, शायद 7वीं 8वीं क्लास में, तो उस समय मैं ये सोचता था कि जब सरकार का काम है पैसा प्रिंट करना और सरकार का काम है लोगों की देख रेख करना, तो क्यों ना बहुत सारा पैसा प्रिंट करके सबको बराबर मात्रा में बांट दिया जाए और गरीबी खत्म कर दिया जाए। आज उसी सवाल को मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, देखते हैं कि चैट जीपीटी का क्या रिप्लाई है। क्या सबको सेम अमाउंट में पैसा देकर गरीबी को खत्म किया जा सकता है? और फिर से मैं सेंड करता हूँ। चैट जीपीटी के इस आंसर से साफ पता चलता है कि आप पैसा प्रिंट करके गरीबी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कोई चीज होती है, सप्लाई और डिमांड भी कोई चीज होता है। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो रूल्स रेगुलेशन और फ्रेमवर्क पे चलता है। हम अपने हिसाब से चीजें नहीं चला सकते। और अगर कोई ट्राई भी करता है और ये कहता है कि चलो पैसा प्रिंट आउट करके गरीबी खत्म करते हैं, तो ये उल्टा बैक फायर कर जाएगा। उस देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो सकता है। और आज हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। कई कंट्रीज ने पैसा प्रिंट करके गरीबी खत्म करने की कोशिश की, हुआ क्या? वो उल्टा बैक फायर कर गया। अगला टास्क हमारा चैट जीपीटी पर ये होगा कि हम किसी भी तरह की राइटिंग को, टेक्स्ट को, आर्टिकल को, बुक्स को समराइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये काफी लंबा है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इस आर्टिकल का मेन पॉइंट क्या है, जो मेन बात है वो क्या है। तो यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी को बोलूंगा, प्लीज इस आर्टिकल को 100 वर्ड्स में समराइज करो, और फिर मैंने यहाँ पे ये लिंक पेस्ट कर दिया। अब चैट जीपीटी इस पूरे आर्टिकल को अराउंड 100 वर्ड में इसे समराइज करेगा। चैट जीपीटी ने हमारा समरी रेडी कर दिया है, जो कि एक्यूरेट है। पैसेंजर हु हैव प्री-बुक्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स बिटवीन कनाडा एंड इंडिया आर फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू नॉट। ओके, सो यहाँ से हमें एक आइडिया भी मिल गया कि ये आर्टिकल जो है किस मैटर पे बात कर रहा है और इसका जो मेन कोर पॉइंट है वो क्या है। तो जरूरी नहीं कि हर न्यूज को, करंट अफेयर को आपको A to Z ही पढ़ना है, बहुत सारी चीजों को समराइज करके समझ सकते हैं। चैट जीपीटी पर हम लोग आर्टिकल, पीडीएफ या टेक्स्ट के अलावा किताबों को भी समराइज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बुक है रीवर्क, इसको मैं 10 पॉइंट में समराइज करना चाहता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी से बोलूंगा, Summarize the book Rework by Jason Fried and David Heinemeier in 10 points in English, और इसे मैं एंटर करता हूं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स चैट जीपीटी ने दिया है, ये सबको मैं कंफर्म करता हूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में ये किताब पढ़ा है। और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा। चैट जीपीटी पर हम लोग फन और एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, एक इमेज क्रिएट करो जिसमें रोबोट्स दिल्ली के स्ट्रीट में गोलगप्पे बेच रहे हैं। इसको मैं सेंड करता हूँ, देखते हैं कि क्या इमेज बन के आता है। तो चैट जीपीटी ने 2 इमेज क्रिएट किया है जहां पर रोबोट्स दिल्ली की गलियों में गोलगप्पे बेच रहे हैं। एकदम रियलिस्टिक लग रहा है ये। नेक्स्ट, ओके, ये भी सही लग रहा है, इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल अटायर में बना दिया है। तो आप ऐसे फन भी कर सकते हो चैट जीपीटी पर, अपनी इमेजिनेशन को इमेज में बदल सकते हो, वीडियोज में बदल सकते हो। चैट जीपीटी पर आप अपना होमवर्क, असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। मैथ, साइंस या फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। लेट्स से कि मुझे अमीनो एसिड के बारे में जानना है, तो मैं सिंपली एक मैसेज करूंगा, अमीनो एसिड क्या है, प्लीज एक्सप्लेन टू ए 15 years old स्टूडेंट इन सिंपल लैंग्वेज, और मैं इसे सेंड करता हूं। मैंने ये भी बता दिया है चैट जीपीटी को कि ये आंसर किसके लिए चाहिए। अब चैट जीपीटी इस आंसर को उसी हिसाब से क्रिएट करेगा।
इसके अलावा चैट जीपीटी पर आप किसी भी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा मैथ प्रॉब्लम है, मैं इसे पेस्ट करता हूँ। चैट जीपीटी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है, प्लस एक्सप्लेन भी करता है कि आखिर उस मैथ प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। मैथ और साइंस के अलावा चैट जीपीटी हमें राइटिंग असाइनमेंट में भी हेल्प कर सकता है। जैसे मुझे एक ऐसे लिखना है क्लाइमेट चेंज पर, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज सेंड करूंगा, राइट एन एसे ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड इन 500 वर्ड्स। तो मैंने ये भी बता दिया है कि किस लेवल का ऐसे होना चाहिए और इसकी जो वर्ड काउंट है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप जितना ज्यादा डिटेल्स में आप मैसेज सेंड करोगे उतने ही अच्छे उधर से रिप्लाई आएंगे। तो ये रहा हमारा एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे, जिसे हम कॉपी और पेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ से कुछ आइडियाज ले सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स ले सकते हैं, या ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। 100% इसे कॉपी और पेस्ट करना ये एक मिस्टेक हो सकता है और आगे चलकर आपके एकेडमिक करियर के लिए एक इशू भी बन सकता है। सो प्लीज डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट, बिकॉज हम लोग चैट जीपीटी को चीजों को समझने के लिए यूज करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं, या फिर मुझे कुछ आइडिया चाहिए तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा। 100% कॉपी और पेस्ट करना ये एक मिस्टेक हो सकता है। सो प्लीज डोंट डू दैट। अगला टास्क हम लोग चैट जीपीटी पर प्लानिंग का कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी प्लान हो, डेली रूटीन हो, या फिर अपने घर का बजट प्लान करना हो। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टडी प्लान। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज सेंड करता हूँ, मैंने लिखा है कि मेरे लिए एक स्टडी प्लान बनाओ। मेरे पास 3 घंटे का टाइम है ड्यूरिंग द वीकडेज, यानी मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड पर 5 घंटे का टाइम है। मेरा स्कूल टाइमिंग 8 AM से 3 PM है। वीक्स को ब्रेक डाउन करो और मेरे लिए एक स्टडी प्लान टेबल फॉर्म में बना दो। मुझे मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी इक्वली पढ़ना है, प्लस मैं सैटरडे को 2 घंटे का म्यूजिक क्लास करता हूँ, और फिर मैं इसे सेंड कर देता हूँ। देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें कैसा प्लान बना के देता है। तो इस तरह से चैट जीपीटी हमारे लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना सकता है, डेली रूटीन क्रिएट कर सकता है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे कई चीजें ऐड कर सकते हैं या कुछ चीजें करेक्ट भी करा सकते हैं। अगला प्लानिंग हम लोग ये कर सकते हैं, लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखा हूँ, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और डेली 45 मिनट एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन मैं एक नया स्किल सीखना चाहता हूँ और एक साइड हसल भी शुरू करना चाहता हूँ। मैं नए स्किल और साइड हसल के लिए डेली 3 घंटे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो एक सुटेबल टाइम ढूंढने में। इसके बाद मैंने आगे भी मेंशन किया है, मैं संडे को फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता हूं। मेरे लिए एक प्लान बनाओ जिसमें वीकडेज और वीकेंड को अलग रखो, प्लस संडे को मैं सिर्फ 2 घंटा ही इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब मैं इसको सेंड करता हूं और देखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह का प्लान बनाता है। और ये हमारा प्लान रेडी हो चुका है। मैंने एक चीज अभी नोटिस किया कि चैट जीपीटी ने डी को डिवाइड कर दिया है मॉर्निंग और इवनिंग में। जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो चैट जीपीटी ने ये अज्यूम कर लिया है कि शायद मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, तो प्लान उसी हिसाब से क्रिएट करना है। और लास्ट में हम लोग घर का बजट प्लान करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इमेजिन किया है कि कोई मिस्टर एक्स हैं जिनकी सैलरी 25,000 है, साइड हसल से 5,000 आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट से 5,000, और इनके सारे एक्सपेंस हैं, जैसे रेंट है, गैस है, इंश्योरेंस है, स्कूल फी है और फूड है। इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये तो एक सिंपल सा हिसाब किताब है कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस और कुछ पैसे बचेंगे, लेकिन मुझे इसके बेस पर कुछ सवाल जवाब करने हैं। तो सबसे पहले सवाल तो मैं चैट जीपीटी से पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर एक्स को कितनी इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। दूसरा कि क्या मिस्टर एक्स 5,000 रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5,000 का कार लोन ले सकते हैं। तीसरा कि क्या मिस्टर एक्स 1 हफ्ते के लिए शिमला या मनाली में हॉलीडे अफोर्ड कर सकते हैं। और चौथा, क्या मिस्टर एक्स 4,000 की EMI पर आईफोन खरीद सकते हैं। और इसको मैं एंटर करता हूँ। अब चैट जीपीटी मुझे लॉजिकल आंसर देगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इमोशन बेस्ड डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। चैट जीपीटी डायरेक्टली बोलेगा कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग चैट जीपीटी पर बजटिंग कर सकते हैं और उस बजट के बेस पर सवाल जवाब भी कर सकते हैं, जो कि हमें आगे चल के हेल्प कर सकता है डिसीजन मेकिंग में। और यहाँ पर जितने भी हमें आंसर मिले हैं सब लॉजिकल है, और इसके साथ साथ कुछ आइडियाज़ भी मिले हैं कि हाँ, अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो कहाँ पर मुझे एक्सपेंसेस कट करने होंगे, या फिर मुझे अपना इनकम कैसे बढ़ाना होगा। हम लोग चैट जीपीटी को अपना फिटनेस कोच भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक रोल असाइन करता हूँ और बोलता हूँ, अब से तुम मेरे फिटनेस कोच हो और तुम्हारा काम है मुझे गाइड करना और मेरे लिए फिटनेस प्लान प्रोवाइड करना जो मेरे डेली रूटीन के अनुसार हो। तुम मुझसे सवाल कर सकते हो मेरे फिटनेस प्लान को ऑप्टिमाइज करने के लिए। उसके बाद नीचे मैंने अपना डिटेल दे दिया है कि मेरा नाम एक्स है, मैं एक मेल हूँ और एज मेरी 25 साल है, मेरा वेट जो है 70 kg है और हाइट 170 है। इसके बाद फिर मैंने नीचे लिखा यहाँ पे, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ और हर हफ्ते 3 बार एक्सरसाइज करता हूँ। मैं सुबह में काम से पहले वर्कआउट करना चाहता हूँ। ये सारी डिटेल मैंने दे दिया है। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर फिटनेस गोल भी लिख दिया है कि मुझे अपना वेट 75 kg तक बढ़ाना है, मसल बिल्डअप करना है और एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार एक्सरसाइज करनी है। और लास्ट में मैंने ये भी पूछा है कि मुझे कितने घंटे सोना चाहिए, इसका भी मुझे कुछ आइडिया दो, और फिर मैं ये एंटर करता हूँ। और इस तरह से चैट जीपीटी हमें एक डिटेल्ड प्लान बना के दे रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ओके, एंड देन हियर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एक्टिव रिकवरी, संडे रेस्ट, और उसके बाद
यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में भी थोड़ी बहुत आइडिया दे रहा है। और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पर चैट जीपीटी ने, जैसा कि मैंने पूछा था कि मुझे कितने घंटे सोना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ दिया है। तो आप इस तरह से चैट जीपीटी को एक रोल असाइन कर सकते हैं, चाहे वो फिटनेस कोच हो सकता है या फिर कोई एक टीचर हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, और फिर उसी बेस पर आप सवाल जवाब कर सकते हो। लेट्स से कि आप जर्मनी या यूएसए में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, इसकी प्लानिंग कैसे की जाए, तो चैट जीपीटी इस केस में भी आपकी बहुत सारी मदद कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है कि मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूं और मैंने अपना क्लास 12 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से कंप्लीट किया है। मैं जर्मनी में अपना बैचलर डिग्री करना चाहता हूं। प्लीज़ मुझे टॉप 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और उनके सुटेबल स्टडी प्रोग्राम्स बताओ। ये सभी प्रोग्राम्स इंग्लिश में होने चाहिए और इन सभी प्रोग्राम्स की फीस भी कंसीडर करो। तो इस तरह से चैट जीपीटी ने हमें एक लिस्ट दे दिया है टॉप 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का, उसके साथ स्टडी प्रोग्राम्स भी हैं, प्लस यहाँ पर सेमेस्टर फीस भी मेंशन किया गया है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जर्मनी में बाय लॉ एजुकेशन फ्री है किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। जो आप यहाँ पे फीस देख रहे हो 150 यूरो, 300 यूरो, एक्चुअली में ये एडमिन कॉस्ट होता है, कुछ अदर कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट एजुकेशन कॉस्ट है ही नहीं। और इसके बाद हम कुछ सवाल जवाब भी चैट जीपीटी पर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है क्या जर्मनी में पब्लिक एजुकेशन एकदम फ्री है, और दूसरा सवाल मैंने पूछा है एजुकेशन क्वालिटी देखा जाए तो जर्मनी अच्छा है या यूएसए। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चैट जीपीटी भी यही कह रहा है कि हाँ जर्मनी में जो पब्लिक एजुकेशन है वो लगभग फ्री होता है। यानी कि चैट जीपीटी को भी पता है कि छोटे मोटे कॉस्ट हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ था एडमिन कॉस्ट। अगर एजुकेशन क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही कंट्री में बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई जर्मनी से की है, तो अभी तक का मेरे लिए बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी जर्मनी है। दूसरी तरफ यह है कि मैं कभी यूएस में पढ़ाई नहीं किया हूँ, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ कि जर्मनी में जो एजुकेशन कॉस्ट है वो लो है। यूएस में क्या है कि हाई क्वालिटी हाई कॉस्ट, जर्मनी में क्या है कि हाई क्वालिटी लो कॉस्ट। तो इस बेस पे भी बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, क्या मैं जर्मनी में स्टडी कर सकता हूँ? मेरा बजट लो है, अगर कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड्स की सुविधा है तो वो भी मुझे बताओ। चैट जीपीटी का पहला पॉइंट है कि ट्यूशन फीस जो है वो फ्री है, यानी कि पब्लिक एजुकेशन जो है यहाँ पे फ्री है। आपको अपना लिविंग कॉस्ट जो है वो कवर करना होगा, जो कि अराउंड 800 to 1000 यूरो पर मंथ होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि जर्मनी में बहुत सारे स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड्स भी मिल सकते हैं, और यहाँ पे एक एजेंसी है दाद, वो आपको सपोर्ट कर सकती है इसमें। अगला पॉइंट ये है कि आप अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। यहाँ पर जर्मनी में हर एक स्टूडेंट 20 घंटा काम कर सकता है पर वीक, यानी कि अगर आप चाहो तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को काम कर सकते हो, और उसके लिए करीब 12 या 13 यूरो पर आवर मिलता है, यानी कि पर वीक 250 से 260 यूरो आप अर्न कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। ये जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट बेनिफिट का, ये मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है, चाहे वो रेलवे हो, म्यूजियम हो, या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आप अपना जाओगे, कार्ड दिखाओगे, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने कई बार तो इंटर रेल जो है यहाँ पर जो पूरे यूरोप में ट्रेन चलती है, उस ट्रेन से बहुत बार ट्रैवल किया है अलग अलग कंट्रीज़ में 50% डिस्काउंट पे। तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे एज ए स्टूडेंट जर्मनी में। जैसे कि आपने देखा कि चैट जीपीटी आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता है जब आप सोच रहे हो कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, प्लानिंग कैसे की जाए। तो उस केस में चैट जीपीटी आपका पर्सनल एजेंट बन सकता है, वो भी फ्री में। और लास्ट में ये 4 सवाल पूछकर हम जर्मनी और यूएस को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। क्योंकि आपने सुना होगा कि यूएस में जो क्राइम रेट है जर्मनी के कंपेयर में बहुत हाई है, तो वो चीजें भी हम यहाँ पे कंपेयर करके समझ सकते हैं।